Hi everyone, good morning and वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज अभी टाइम बता दो आपको, टाइम कितना हो रहा है? 8:43 हो रहा है। और ये देखो कैसा रेड रेड, क्योंकि कल रात को हम गए थे कथा में, तो फिर वहाँ पर तिलक वगैरह लगाया था। वो आजकल कैसे होते चिपक जाते, तो फिर अभी मैं थोड़ा सा रो धो रही थी क्योंकि मेरे को डोर की बहुत बुरी लग रही थी। तो फिर रोने धोने के बाद जब भी मैं रोती हूँ ना, मैं हमेशा यही करती हूँ, फ़ोन उठाती हूँ तब मैं थोड़ी सी ऐसी हो जाती हूँ, क्योंकि होता ही है मेरे साथ, ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं व्लॉग बना देती हूँ। तो रो रही थी मैं, तो कर कैसे खुश हो गई मैं। ये जिंदगी है गाइस, इसी मुंह से हंसना है, इसी मुंह से रो नहीं मुंह से थोड़ी रोते हम, आंखों से रोते हम। कहाँ से रोते हम? आंखें और मुंह से रोते ना, है ना? मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया जैसे देख कि क्या ही कपाड़ा करती है। फिर लोग इन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं, तेरी वाइफ तो ऐसे है, तेरी वाइफ तो वैसे है। तो आज जो है ना मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो वो सोए हुए है और मैं देखो 2-2 गिल्टे डाल के चल रही हूँ। पीछे हम लोग जा रहे हैं अभी घास काटने, तो दर्जी मशीन से ही काटेंगे क्योंकि हम दोनों की स्पीड इतनी खतरनाक है ना। पहले हम दोनों जा रहे थे दाटी लेकर, फिर ने बोला यार कि हम दोनों की स्पीड इतनी खतरनाक है कि हम लगे रहेंगे आराम आराम से। तो फटाफट घास गीला भी है, तो बोलते मशीन से काट के फटाफट से किल्टे में भर के लेकर आएंगे। और ये देखो सुबह सुबह डैडी ने इसको नहला दिया है क्योंकि ये इतनी गंदी हो रखी थी ना। ये देखो ऊपर महाराज भी हमारे पीछे चले हुए हैं। हेलो लालू, हेलो लालू, लाली आजा, सुबह सुबह नहला दिया, तेको नहला दिया, तेको नहला दिया, तेको। अच्छा कुछ ओके ओके ओके। हाय मेरे को डोरगी पूरी बहुत लग रही है लाली, बहुत बुरी लग रही है मेरे को डोरगी, गंदी। इधर स्टार्ट कर दिया मशीन। उप्स, ग्लव से जूम भी नहीं हो रहा है गाइस। ग्लव से जूम नहीं हो रहा है। डैडी हमको बता रहे हैं कि तुम दोनों ने कहाँ पे घास काटना है, इधर दिखा रहे कहीं। ये देखो यार इतना शरीफ है ना, इतना शरीफ है। अब इसको कुछ भी बोल दो, ये बेचारा कुछ भी नहीं करता है। ये बहुत ही ज्यादा शरीफ बच्चा है हमारा, है ना, है ना कुपा, है ना, है ना, है ना। अभी आजकल ना एकदम फुल्ली ग्रीन हो गया, फुल्ली ग्रीन। ये देखो हम 3-3 कल्टे लेकर आए हुए हैं। तो अभी हमको इधर काट दिया डैडी ना, वैसे बोलते इसको थोड़ा सूखने दो क्योंकि देखो कल रात की तकलीफ बारिश हुई, ऐसा किचड़ किचड़ हो गया। तो इसको थोड़ा सा सूखने दूंगी, फिर इसको ऊपर लेके जाऊंगी। चलो ये देखो बिच्छू बुटी गाइस, और इस वाली बिच्छू बुटी में देखो कीड़े ठा ठा। करीब से देखो गाइस, करीब से, मेरे को बहुत चिढ़ाती है इनसे। गाइस मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी से, क्योंकि बड़ी गाय तो दूर नहीं जाती है। बड़ी गाय मेरे को अपने पास भी नहीं आने देती है, बट मेरे को उससे बहुत डर लगती है। तो मैं अभी से प्रैक्टिस करके रखी हूँ मैंने। और मेरे को ना छोटे हुए इतना अजीब सा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने आज से कभी भी गाँव मिल्किंग नहीं की, तभी मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। और ये बहुत शरीफ है, अभी से आदत डालेंगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं करेगी। वरना गाय ऐसे कोई एक आदमी उसको उसे दूध निकालेगा तो फिर उसको उसकी आदत हो जाती है, इसलिए अभी से इनको थोड़ा बहुत सा ऐसे। अभी इसको नहलाया है, अभी इसको नाई की है, इसकी बाल भी झड़ रही है, देखो कितने बाल निकल रहे हैं। चलो गाइस बेटू, मैं गाय जब दूध निकालूंगी मेरे को मारी दूंगा, ठीक है? जितना मैं मोटे खुश हो रही थी, इनको गुच्छी मिल गया, बट वो एक लक्कड़ था। मिली गुच्छी मिली। तो अभी दर्जित जा रहे हैं थोड़ा सा निर्मन तक, और डैडी उधर बैठे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। की दाल बना रही हूँ गाइस, मलखा की दाल। अभी मैं उठा रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि गाइस हम बनाने वाले हैं चटनी। तो मैं थोड़ा सा ये देख रहे हो, ये वाला खट्टा खट्टा घाव, ओ भाई छिपकली वैसे मैं निकाल ही नहीं रही हूँ। चलो थोड़ा सा यहाँ से निकाल देती हूँ। ये वाला घास जो होता है ना, छिपकली नहीं थी वैसे, छोटी सी कीड़ी ऐसी नहीं होती, ऐसी ऐसी। ये वाला घास खट्टा खट्टा होता है। इमली की जगह हम इसको यूज़ करेंगे, वैसे इमली भी डालूंगी थोड़ी सी, बट क्योंकि खट्टी खट्टी सी मेरे को टेस्टी लगती है, मैं बना रही हूँ सिर्फ। गाय तो छिपकली ही थी, मैं नहीं खा रही हूँ। चिढ़ाती है ना इन छिपकलियों से। मेरी आई गेस 9th की फाइल प्रैक्टिकल, कैमरा कितने गंदा हुआ, प्रैक्टिकल फाइल में पिछली साइड बना था छिपकली का, मतलब उसकी पिक्चर बनी थी। मैंने वो फाइल कभी उल्टी ही नहीं की, मेरे को इतनी चिढ़ आती है ना छिपकलियों से, गंदी वाली ऐसी देख के। इस छिपकली शाम, मतलब मेरे को खा ले, शाम मेरे को खा ले, मेरे को कोई टेंशन नहीं, बस मेरे को दिखा नहीं चाहिए वो। हेलो दोस्तों, तो अभी घर में हम दो ही हैं, मम्मी और मैं, और अभी हम धूप सेक रहे हैं। मम्मी को थोड़ा सा फीवर सा हो गया था, अभी वैसे इनकी तबीयत ठीक है, तो धूप सेक रहे हैं। खाना पीना हो गया, बाकी लोग गए हैं थोड़ा सा गांव तक, तब वो हमारी लाली चल रही है गाइस।
गाइस धूप बहुत तेज़ लग रही है, मतलब मेरी बास्केट पे बहुत तेज़ पड़ रही है, ऐसे ब्लैक कलर में ना, ऐसे चट कर दी धूप पड़ रही। कूपर, कूपर आप खाओगे? कूपर आप खाओगे? 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 ओके, ये नहीं खाता है दोस्तों। हमारा घर जो है ना गांव में नहीं है, तो मैं मतलब हमेशा से ये चाहती थी कि मतलब कहीं भी ऐसी जगह मेरी शादी ना हो जहाँ गांव हो, बहुत सारे लोग हो और अकेले में हो, क्योंकि मैं व्लॉग भी अच्छे से कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे अकेले में मम्मी डैडी को सभी को पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ, ऐसे लोग गाँव में ऐसे हो जाता है ना थोड़ा, तो फिर करके गाइस पता है मैं ये ऐसी बातें क्यों बोल रही हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, तो फिर कभी सुकून से बोलूँगी ना, बताऊँगी कभी आप लोगों को सारी बातें। और हाँ, पीछे मतलब मेरे को जब स्टार्टिंग में शादी हुई थी ना, उस टाइम मैंने एक बात बोली थी वो काले जादू वाली, उसको लेकर भी मेरे को पिछले कल भी एक मैसेज आया, दीदी आप की बोलते दीदी आपने वो बात बताई नहीं, क्या हुआ था, क्या क्यों आपने वो बात बोली थी, तो मैं आपको उस टाइम क्या हुआ था मैं आपको वो भी बताऊँगी, पर अभी नहीं बताऊँगी, अभी मैं ही खा लेती हूँ। वैसे यहाँ बैठ के बताने का ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को, क्योंकि हवा भी मस्त लग रही है, धूप भी लग रही है। तो फिर उस टाइम ये हुआ था ना कि जब मेरी शादी हुई थी, तो फिर किसी ने अपना ही था, कोई अपना ही, अपने ही शादी में सारे अपने ही होते हैं, तो मतलब जब दुल्हन को दान वगैरह देते हैं फेरे के टाइम, फेरे के बाद हमारे दान वगैरह देते हैं दुल्हन को सभी रिलेटिव वगैरह, मतलब सूट वगैरह या कोई पैसे देते हैं, कुछ कोई गोल्ड की ऐसे वैसे दान देते हैं सभी लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से। तो फिर मेरे को भी बहुत सारे सूट्स वगैरह दिए थे दान में। तो फिर शादी के एक दिन 2 दिन बाद, मतलब एक दिन बाद मम्मी सो गए रात को 1 बजे, मम्मी उठते और मम्मी ट्रंक खोलते जिसमें मेरे सारे सूट्स थे, बहुत सारे सूट्स थे, मतलब जो मेरे को लोगों ने दिए थे दान में। तो मम्मी ने वो ट्रंक खोला 1 बजे, रात के 1 बजे मम्मी नींद से खुद से उठ गया और 1 बजे ट्रंक खोला। बाद में बताती हूँ गाइस, सामने से कोई लोग आ रहे हैं फिर मेरे को फ्लो टूट जाएगा बोल। तो हुआ ये कि 1 बजे मम्मी जैसे उठे, मम्मी ने ट्रंक खोला नींद में, मम्मी को ऐसा लगा कि मम्मी को किसी ने उठा के, क्या भाई कि उठ तू ट्रंक खोल, मम्मी को ऐसा लगा, क्योंकि रात के 1 बजे कौन उठ के लगेगा ट्रंक वगैरह खोलने सूट के, वो भी शादी के थके हुए इतने ज़्यादा। तो फिर मम्मी ने ट्रंक खोला और उसमें मम्मी नींद में सारे सूट निकाल रहे हैं, थैले से बाहर निकाल रहे हैं, सूट इधर को फेंक रहे, थैला उधर को फेंक रहे, सूट इधर फेंक रहे, थैला उधर को फेंक रहे। तो उनमें से किसी एक सूट से निकला एक पत्थर, गोल पत्थर, उसमें बीच से छेद किया हुआ है, मतलब उसमें बीच से छेद किया हुआ है, उस पर तिलक लगा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा था कि उस पत्थर की पूजा हुई है, उसमें कुछ धागा, लाल धागा धुगा बांधा हुआ है, बहुत कुछ। सूट में भी वही तिलक वगैरह लगा है, चावल वगैरह फेंके हुए है, गीला गीला सा है सूट भी कुछ। तो फिर मम्मी को जब वो दिखा, मम्मी मतलब बहुत बौखला गई रात 1 बजे, ठीक है ना। और मम्मी जोर जोर से मतलब ऐसे चिल्लाने लग पड़े, रोने लग पड़े। पापा सोए हुए थे नींद में, शादी के आपको पता ही है कैसे होते हैं शादी में नींद की वजह से। तो फिर पापा जैसे उठे, फिर मम्मी पापा दोनों ऐसे रोने लगे भाई कि ऐसे, हाँ ना, कि एक ही बेटी है हमारी और उसको भी किसी ने मतलब जादू टोने वाला ही था वो, कि भाई उसको भी किसी ने ऐसा कर दिया। तो फिर मम्मी वगैरह ना रात को पंडित को कॉल की, 1 बजे पंडित को कॉल की। तो फिर उन्हें पंडित से पूछा कि ऐसा ऐसा है भाई, क्या करें। तो पंडित जी ने बोला अभी आप ऐसा करो, उसको घर से बाहर निकालो और मैं सुबह आऊँगा फिर देखूँगा। फिर सुबह पंडित जी आए, उन्होंने उसको बोलते हवन वगैरह किया और वो उन्होंने वो पत्थर अपने साथ लेके गए, जो वो पत्थर था जिसमें छेद किया हुआ था, वो पत्थर अपने साथ लेके गए। तो फिर मतलब उन्होंने कहीं दफनाया होगा मतलब मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मतलब लोग, पता है लोग मेरे को ऐसे करते हैं, हाँ उधर से तो भाई लड़कियां लानी नहीं पड़ती है, उधर 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 इनके साइड तो बहुत बुरे लोग रहते हैं, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे 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 करते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि चलो मैं खुद से ही बता दूँ सारी चीज़ क्या हुई थी। तो फिर पंडित जी गए, उन्होंने वो पत्थर अपने साथ लेके कहीं दफनाने के लिए। तो शायद उनको कुछ बहुत कुछ नेगेटिव पावर, कुछ ऐसा फील हुआ, कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने तभी कॉल की घर वालों को। वैसे उन्होंने बोला था कि वो सूट जो आप भाई कहीं या तो नदी में बहा देना या किसी को मतलब नदी में बहा देना या कुछ, पता नहीं क्या बोला था। तो फिर तभी पंडित जी ने कॉल की कि आप लोग अभी उस सूट को घर से बाहर निकालो और उसको जला दो। तो फिर मम्मी वगैरह भी घर से, जैसे ही मम्मी ने बाहर निकाला वो सूट और मम्मी ने जला दिया वो। फिर बहुत कुछ हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी भी पता नहीं ये सारी चीज़ें
वैसे वो मतलब फिर हम लोगों ने दीप्ते वगैरह के पास भी गए, क्या है ये वो सो। तो फिर ऐसा था कि अगर वो सूट मतलब वो ट्रंक जो था जो मेरे को दान किया गया था, मतलब वो हम बारात वाले दिन ही इधर लेके आने वाले थे, बट उस दिन मम्मी नहीं दे रहे थे उस ट्रंक को। मम्मी ने बोला कि नहीं भाई ये नहीं ले जाना। होता है ना, भगवान सभी के होते हैं, ठीक है। उसी के नहीं थे जिसने वो किया था, भगवान उसके नहीं थे, भगवान हमारे भी है। तो फिर वो ट्रंक उसी दिन इधर आना था, बट मम्मी ने जिद करने लगी। मम्मी बोलते कि ये ट्रंक नहीं ले जाना। इवन मेरे सारे कपड़े उसमें थे जो मैंने शादी के अगले दिन यहाँ पे रिजटा पहना था, वो भी उसी में था, और कपड़े भी। मतलब मैं जब यहाँ आई ना, मेरे पास सूट पहनने के लिए कुछ नहीं था, बस एक सूट था मेरे पास, मैंने वही उसी पहना। और तो फिर करके ऐसा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँगी, इतना ही है गाइस, आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। और फिलहाल अभी सब कुछ सही चल रहा है, बाकी पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। ये और मैं ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि ऐसे लोगों से ना अवेयर रहना चाहिए। हमारा ना ही किसी के साथ कुछ ऐसा, मतलब कुछ होता है ना कि किसी के साथ गांव में ऐसी कुछ दुश्मनी हो। वैसे गांव वाले तो कोई ऐसे दान वगैरह हमारे देते नहीं, जो भी देते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स ही देते हैं। और मतलब कोई वो अपना ही ज़्यादा ऐसा क्लोज है जिसने वैसा किया था। तो फिर अवेयर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, कुछ पता नहीं लगता गाइस आज की डेट में कौन अपना है कौन पराया है। तो वैसे ही सारे अपने ही थे, शादी में तो सारे अपने ही होते हैं, कौन ही पराया आएगा। हमने काफ़ी कोशिश की फिर ये पता लगाने की। हमने शादी की पूरी वीडियो देखी कि पता लग जाए पैकेट से कौन है। शायद उस बंदे ने ये किया, उसने 2 पैकेट डाले हुए थे, एक बाहर से था एक अंदर से था। और मम्मी को रात को याद भी नहीं है 1 बजे उन्होंने कि कैसे खोला, कुछ भी नहीं खोला। मम्मी अपनी सुध में नहीं थी जब भी उन्होंने पैकेट खोला। तो फिर जैसा भी होगा, भगवान सबके होते हैं, भगवान देख लेंगे। हम तो ऐसे भगवान भरोसे ही बैठे हुए हैं। अब शब लगाते लगाते मैंने सारी स्ट्रॉबेरी भी खा दी और अब मस्त सोई करते हैं गाइज। इतनी ठंड है ना आज मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पीछे देख रही हो तंदूर कैसे जल रहा है एकदम फू करके, क्योंकि हल्की सी बारिश हुई अभी 3-4 बजे। तो ठंड और ज़्यादा बढ़ी है, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अभी बस मैं ऐसे ही वॉक कर रही हूँ इधर उधर। देखो कैसा धुआं लग रहा है एकदम।